रजब भट्ट की ये आप वीडियो देखें, ये जो है सरासर कुरान की बेहुरमती है, कुरानी आयत की, उसको समझना और उस पर अमल करना तो दूर है, उसकी बेहुरमती कर रहा है ये बंदा यार। असल में ये जो आयत है ना, खुद इस पे लागू होती है, सुम्मुन बुकमुन उमियुन फहुम ला यरजिऊन। तो ये जो आयत है ये कुरान की सूरह बकरा की आयत नंबर 18 है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है सुम्मुन बुकमुन उमियुन फहुम ला यरजिऊन। वो बहरे हैं, वो गूंगे हैं, वो अंधे हैं और वो हक की तरफ नहीं लौटते। तो इसमें किन लोगों का जिक्र किया गया है? इसमें उन लोगों का जिक्र किया गया है जो मुनाफिकीन हैं, जो अल्लाह ताला की हिदायत पर अमल नहीं करते और मुख्तलिफ हेले बहाने करते हैं और अल्लाह ताला की निशानियों के बावजूद अल्लाह ताला के अहकामात की बजावरी नहीं करते और वो जानबूझकर जो है ना वो अल्लाह के अहकामात से रूगर्दानी करते हैं। इसका मतलब है कि वो सब कुछ जानते बूझते हुए भी राह हिदायत की तरफ नहीं रुजू करते कि एक कुरानी आयत जो है वो आपको अल्लाह ने नाजिल की है राह हिदायत के लिए, आप उससे सीखें, आप उसको समझें और उस पर अमल करें। लेकिन आप क्या हैं कि आप सरासर हिमाकत पे हिमाकत किए जा रहे हैं, आप सरासर जो है ना वो ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत किए जा रहे हैं। पहले इसने नमाज की बेहुरमती की थी, नमाज का मजाक में उसने इस्तेमाल किया था और उस तरह जो है नमाज की बेहुरमती हुई, उसके खिलाफ हमने एक्शन लिया फिर और इसको माफ़ी मांगनी पड़ी, जो कि सिर्फ हमारा मुतालबा था। मुझे उस केस में जो कि हम बहैसियत टीम हम कर रहे थे, मियां बिलाल साहब जो है ना उसमें उसको फ्रंट पे लीड कर रहे थे, मुझे उसमें दुबई के नंबर से 4 करोड़ रुपए की ऑफर आई कि आप 4 करोड़ रुपए हम आपको ट्रांसफ़र करते हैं, आप इससे पीछे हट जाएं, आप विड्रा कर लें जो भी पिटीशन एप्लीकेशन आपने मूव की हुई है रजब भट्ट के खिलाफ। लेकिन मैंने उस बंदे से सिर्फ ये बात की कि देखो ये इस्लाम का फरीज़ा है हमारा जो हम कर रहे हैं और ये एक दीन की बात है, हम इसको नहीं बेच सकते, ना ही अपने ज़मीर का हम सौदा कर सकते हैं और ना ही हमारा इसमें कोई पर्सनल वो कोई उसके साथ ग्रज है या पर्सनल कोई लेन देन है कि हम उससे कोई डील करें। ये एक दीन का मामला है और हम उसकी इस्लाह चाहते हैं और इसके ज़रिए दूसरे लोगों को भी मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि ये गलत है और इस तरह की जो हरकत हैं वो नहीं करनी चाहिए। इसको टारगेट करने का भी यही मकसद था कि इसके ज़रिए बाकी लोग भी जो है वो हिदायत पा लें। अब इसने बहुत उसमें हरदर्मी दिखाई और बिल आखिरी इसने इसको मशवरा दिया, जब जो समझदार लोग थे उनके मशवरे पर इसने अमल करते हुए ऑनलाइन जो है वो आवाम से मुसलमानों से जो है माजत की। तो हमने वो केस विड्रा कर लिया और वापस जो है ना हमने कुछ इसके खिलाफ एक्शन लिए। लेकिन असल में आपको बताऊं कि उसके बाद ही हमारे पास इसकी असल और मजीद खराफात सामने आने लगी। अब हमने सोचा कि यार अब हमारी तो उससे कोई ऐसा वो केस भी ख़त्म हो गया है और हम अब दोबारा से एक्शन लें तो वो फिर जो है ना लोग कहते ये तो इसके पीछे पड़ गए, इसके साथ कोई शायद इसका पर्सनल ही इनका कोई वो ग्रज है और इसको ये टारगेट कर रहे हैं। तो इस बंदे को समझना चाहिए कि दीन कोई मजाक नहीं है। दीन जो है आपकी दुनिया से, आपकी जान से भी ज़्यादा कीमती है, आपके अहल वयाल से भी ज़्यादा कीमती है। आपका ईमान अगर उसमें कोई खराबी होती है, उस पर कोई इस तरह का कदगन लगता है तो वो आपका दोनों जहां का खसारा है और परमानेंट खसारा है। आपके ईमान का, आपके दीन का ताल्लुक आखिरत के साथ है जो ना कभी ख़त्म होने वाली है, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है। आप उसको अच्छा भी बना सकते हैं, आप उसको बुरा भी बना सकते हैं। तो बात यह है, इस आयत में अल्लाह ने उन लोगों के बारे में बयान किया है कि वो बहरे हैं, वो गूंगे हैं, वो अंधे हैं, सुम्मुन बुकमुन उमियुन फहुम ला यरजिऊन, और वो वापस नहीं लौटते, हिदायत की तरफ नहीं लौटते, वो रुजू नहीं करते। वो कौन लोग हैं? वो ऐसे ही लोग हैं, वो यही वो बंदा है। मैं कहता हूं कि ये इसको क्यों ये दीन का मजाक बनाता है, ये बगैर सोचे समझे। ठीक है आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, इसमें इस तरह की वाहियात और इस तरह की बगैर सोचे समझे चवले मारनी पड़ती हैं, माजरत के साथ ये वर्ड यूज करना पड़ता है, लेकिन आप इसमें फिर दीन की बात ना ऐड करो। आप अपने दुनियावी चीजों को कर लो अगर आपने काम करना है, लेकिन आप अपनी भी आखिरत खराब कर रहे हो, अपना भी ईमान खराब कर रहे हो, अपने आप को भी गुनहगार कर रहे हो, सबसे बड़ी बात जो है। और फिर दूसरे लोग तो जो है वो जो समझदार हैं वो तो समझ जाएंगे कि ये गलत हो रहा है, लेकिन आप जो जिनको दीन की समझ नहीं है तो वो आपको आइडियल जो मानते हैं वो फिर इससे भी बड़ी गलतियां करेंगे। वो इसी तरह जो है ना शर भी इसी तरह फैलता है, नेकी भी इसी तरह फैलती है। अगर कोई शख्स जानबूझकर कुरान पाक को गलत पढ़ता है या अल्फाज बदल देता है या उसके मानी या उसकी तिलावत का मजाक उड़ाता है तो उस पर 295 बी पाकिस्तान पिनल कोड की जो सेक्शन है वो लगती है और इस सेक्शन के तहत जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है।
آپ یقین کریں کہ کس قدر سنگین یہ جرم ہے. اور اس میں ایک اور ایڈیشن ہو سکتا ہے 295A کا، جس کی سزا ہے 10 سال. اس کے مطابق جو مذہبی احساسات ہیں ان کو مجروح کرنا جو ہے وہ بھی اس میں ایڈ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک انتہائی سنگین نوعیت کا یہ جرم ہے کہ جس سے اس کو چاہیے کہ یہ رجوع کر لے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے. تو یہ میرا میسج ہے رجب بٹ کے لیے، اور آپ کی جو رائے ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اس بارے میں. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا مجھے رجب بٹ کے خلاف کمپلینٹ فائل کرنی چاہیے، اس کے خلاف مقدمہ درج کروانا چاہیے؟ میں جو ہے نا، میں اکثر اسلامی ویڈیوز بناتا ہوں سوشل میڈیا پہ. لوگ مجھے ٹارگٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم وکیل ہو کہ مولوی ہو جو تم اسلام کی دین کی بات کرتے ہو. میں کہتا ہوں میں کچھ بھی ہوں، میں وکیل ہوں، جج بھی ہو جوں کل کو، کچھ بھی ہو جوں. جو آج بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اوپر حکمران جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو چیف جسٹس ہیں، آپ کے سارے جسٹس صاحبان ہیں جن کی اہم عہدے ہیں، جو بھی کوئی ہیں، تو مجھے بتائیں کہ اگر وہ سب لوگ اسلام کی جو احکامات ہیں، دینی احکامات ہیں، ان کے مطابق عمل کریں تو کیا آپ کا نظام بہتر نہیں ہو جائے گا؟ تو اس لیے ہر شعبے سے، ہر فیلڈ سے لوگوں کو اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا ہر شعبے میں رہنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے تو طبقہ ہی الگ بنا دیا مولویوں کا، جیسا تو مولویوں کا ہی دین ہے، مولویوں نے ہی سیکھنا ہے اور مولویوں نے ہی پڑھنا ہے اور مولویوں نے ہی اس کو سمجھنا ہے. یہ بہت بڑی خسارہ ہے ہمارے سب کانٹیننٹ کا. یہ المیہ ہے کہ ہم قرآن کو صرف ایک ثواب کی حیثیت سے سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس کو پڑھنے سے، ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہی ہمیں پتہ ہے اور یہی ہمیں سکھایا گیا ہے اور اسی پر ہم عمل کرتے ہیں. حالانکہ قرآن تو وہ کتاب ہے جس کو سب سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اور سب سے زیادہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے زیادہ سمجھنا چاہیے. اس کے ایک ایک لفظ میں حکمت ہے، بصیرت ہے، اور بہت ساری آپ کی جو مستقبل سے آنے والی بہت سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اللہ اسی سے انگریز جو آج کل ایجادات کر رہے ہیں وہ سارا کچھ اسی قرآن سے اخذ کر کے وہ جو ہے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، جو تحقیق میں وہ ثابت ہو رہا ہوتا ہے. قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہوتا ہے، اور بہت سی ایسی سائنس نے وہ چیزیں آپ کے سامنے لائی ہیں کہ جو سچ ثابت ہوئی ہیں. تو یہ خدا را دین کا مذاق نہ بنائیں. میرا رجب بٹ کو یہ میسج ہے، آپ کے آگے ہاتھ جوڑے. آپ کی ہم جہالت کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو خدا کا واسطہ ہے آپ دین کی بات نہ کیا کرو. اس طرح کی جو ولاگنگ ہوتی ہے اس میں آپ اس کے لیے آپ اسپیشل علیحدہ سے، اگر دین کی کسی مقصد، دین کی بات کرنے کا مقصد دین کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، نہ کہ اس کو اپنی واہیات اور اس طرح کی چیزوں میں استعمال کرنا نہیں ہوتا. خدا کے لیے سمجھے دین کو اور دین پر عمل کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. ہم سب کو ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، تو ایک دوسرے کا بھلا سوچنا چاہیے، ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے، ایک دوسرے کی آخرت کی بہتری کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. شکریہ.